जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक महत्वपूर्ण सूचकांक 2025 और 24 के बारे में। दोस्तों मैंने इस वीडियो में सूचकांक 2025 और 24 से जितने भी प्रश्न बन सकते थे सभी को कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 118वां। कौन सा स्थान है? 118वां स्थान दोस्तों विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है तो फिनलैंड का है। किसका है? फिनलैंड का है। और अंतिम स्थान किस देश का है तो अफगानिस्तान का है। किसका है? अफगानिस्तान का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। कौन सी संस्था? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों यूएनडीपी। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 191। कौन सा स्थान है? 191वां स्थान दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है तो नॉर्वे का है। किसका है? नॉर्वे का है। और अंतिम स्थान किसका? एरिट्रिया का है। टोटल दोस्तों इसमें 180 देश, कितने देश? 180 देश शामिल थे। और इसको जारी करने वाली संस्था की बात करते हैं, इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कौन सी संस्था? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स होती है। अगला प्रश्न है, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 यानी वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25वां स्थान। कौन सा स्थान? 25वां स्थान दोस्तों विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है तो अमेरिका है। किसका है? अमेरिका का है। प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 14वां स्थान। कौन सा स्थान? 14वां स्थान दोस्तों वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है तो बुर्किना फासो। किसका है? बुर्किना फासो का है। और इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2025 यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 4था स्थान। कौन सा स्थान? 4था स्थान दोस्तों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है तो अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। और अंतिम स्थान किसका है? भूटान का। टोटल दोस्तों इसमें 145 कितने? 145 देश शामिल होते हैं, जिसमें पहला स्थान अमेरिका का है, चौथा स्थान भारत का है, ठीक, और अंतिम स्थान किसका है? भूटान का। यदि बात करते हैं दोस्तों इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है तो ग्लोबल फायर पावर। कौन सी संस्था? ग्लोबल फायर पावर, ठीक। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 96वां स्थान। कौन सा स्थान? 96वां स्थान दोस्तों भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किसका है तो डेनमार्क का। किसका है? डेनमार्क का है। और अंतिम स्थान किसका है तो दक्षिण सूडान। किसका? दक्षिण सूडान का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कौन सी? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी फैक्टों को आप लोग देखें कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 7वां स्थान। कौन सा स्थान? 7वां स्थान दोस्तों स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में भारत का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है तो संयुक्त राज्य अमेरिका। किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है, वहाँ से जारी की जाती है। अगला प्रश्न है,
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 10वां स्थान। कौन सा स्थान है? 10वां स्थान दोस्तों क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है, तो दोस्तों शीर्ष 3 स्थानों पर कोई देश नहीं है। चौथे स्थान पर कौन है? डेनमार्क है। इसलिए इसे दोस्तों पहले स्थान के नाम से भी जानते हैं कि पहले स्थान पर डेनमार्क है, ठीक कह सकते हैं हम लोग। और जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो जर्मन वॉच है। कौन सी है? जर्मन वॉच है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से संस्था के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी संस्था इसको जारी करती है, या फिर पहला स्थान किसका है या अंतिम स्थान किसका है। यहाँ से तो दोस्तों क्वेश्चन यही सब बनते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ईयर इज राज्य रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र राज्य दोस्तों शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न दोस्तों, नोमैड पासपोर्ट इंडिया 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 138वां। कौन सा स्थान? 138वां स्थान दोस्तों नोमैड पासपोर्ट इंडिया 2025 में भारत का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है, तो आयरलैंड का है। किसका है? आयरलैंड का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हुरून अरबपतियों की सूची 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ई तीसरे स्थान पर। किस पर? तीसरे स्थान पर है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो अमेरिका है। कौन सा देश है? अमेरिका है। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जो भारत के मुकेश अंबानी है उनकी कंपनी रिलायंस जियो इंडस्ट्री है, वह 17वें स्थान पर। कौन से? 17वें स्थान पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों टॉप 10 में जो हमारे भारत की कोई कंपनी नहीं है शामिल, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2025 में दुग्ध उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी पहले स्थान। किस स्थान पर? पहले स्थान पर है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि अंडा उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है, तो अंडा में दोस्तों कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। किस पे? दूसरे स्थान पर है। और जो मांस है उसमें किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान। किस पर? 5वें स्थान पर। दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 यानी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ई 6वां स्थान। कौन सा स्थान? 6वां स्थान दोस्तों जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है, तो डोमिनिका। किसका है? डोमिनिका का है। और इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है? तो जर्मन वॉच। कौन सी संस्था? जर्मन वॉच होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व हवाई अड्डा रिपोर्ट 2025 में कौन सा हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा? सिंगापुर का चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों विश्व हवाई अड्डा रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न दोस्तों, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में ऑटोमोबाइल निर्माण में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 6वें स्थान पर। किस स्थान पर? 6वें स्थान पर है। इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 यानी IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित देश में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 5वें स्थान पर। किस पर? 5वें स्थान पर दोस्तों विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो चार्ट है। कौन सा देश है? चार्ट है। और इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है? तो IQ एयर। क्या होती है? IQ एयर के द्वारा इसको जारी किया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत चाय निर्यातक में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी दूसरे स्थान पर। किस पर? दूसरे स्थान पर दोस्तों भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत चाय निर्यातक में है, ठीक। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो केन्या है। कौन सा देश है? केन्या है। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ADR रिपोर्ट 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी चंद्रबाबू नायडू। कौन? चंद्रबाबू नायडू दोस्तों ADR रिपोर्ट 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बने हैं। यदि बात करते हैं दोस्तों कि सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री किसकी हैं? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। और जो इनकी संपत्ति है 15 लाख, कितनी है? 15 लाख रुपए है। और जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनकी संपत्ति कितनी है? तो 931 करोड़। कितना है? 931 करोड़ है। और कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो आंध्र प्रदेश के। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न दोस्तों, हेनरी पासपोर्ट इंडिया 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर का। किसका? सिंगापुर का। दोस्तों जो हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स है 2025 के अनुसार सिंगापुर का पासपोर्ट जो है सबसे शक्तिशाली बताया गया। बात करते हैं दोस्तों कि इसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 25वां स्थान। कौन सा है? 85वां स्थान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा देश फूफ 2025 के अनुसार दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली देशों में पहले स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। कौन सा देश? अमेरिका दोस्तों फूफ 2025 के अनुसार दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली देशों में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न दोस्तों, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी चौथे स्थान पर। किस पर? चौथे स्थान पर है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। और इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है? तो नाइट फ्रैंक जो लंदन की संस्था है दोस्तों, ये इसको जारी करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 105वें स्थान पर। किस पर? 105वें स्थान पर दोस्तों वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो दोस्तों पहले स्थान पर यूएई, चीन और कुवैत सहित कुल 22 देश। कितने देश? 22 देश शामिल हैं पहले स्थान पर। यदि बात करते हैं दोस्तों कि इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हिप। कौन संस्था? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हिप संस्था द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, सतत व्यापार सूचकांक 2024 यानी सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 23वां स्थान। कौन सा स्थान? 23वां स्थान दोस्तों सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है, तो न्यूजीलैंड का है। किसका है? न्यूजीलैंड का है। प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक सतत अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 129वां स्थान। कौन सा स्थान? 129वां स्थान दोस्तों वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का क्या है? 129वां स्थान। यदि बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है, तो आइसलैंड का है। किसका है? आइसलैंड का है। और अंतिम स्थान किस देश का है, तो सूडान का है। किसका है? सूडान का है। और इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है, तो विश्व आर्थिक मंच। कौन संस्था? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी फैक्टों को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पुनः आप लोगों से कहना चाहते हैं, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हो सके तो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए 39वां स्थान। कौन सा स्थान? 39वां स्थान दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है, तो स्विट्जरलैंड का है। किसका है? स्विट्जरलैंड का है। उसको जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। कौन संस्था? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा दोस्तों इसको जारी किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, नेटवर्क रेजिडेंस सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 59वां स्थान। कौन सा स्थान? 59वां स्थान दोस्तों नेटवर्क रेजिडेंस सूचकांक 2024 में भारत का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अगला प्रश्न दोस्तों, एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए तीसरा स्थान। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान दोस्तों एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है, तो अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। और इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है, तो लांबी इंस्टीट्यूट होती है। क्या होती है? लांबी इंस्टीट्यूट के द्वारा दोस्तों इसको जारी किया जाता है। किसको? एशिया पावर इंडेक्स को। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 यानी स्ट्रीट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी केरल। कौन सा राज्य? केरल राज्य दोस्तों राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा स्थान है? 39वां स्थान। कौन सा स्थान? 39वां स्थान दोस्तों यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है, तो अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। और इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है, तो विश्व आर्थिक मंच। क्या होती है? विश्व आर्थिक मंच, जिसे हम दोस्तों बोलते हैं, क्या बोलते हैं? WEP बोलते हैं। क्या होते हैं? WEP बोलते हैं। इसी द्वारा दोस्तों इसको जारी किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 63वां स्थान। कौन सा स्थान? 63वां स्थान दोस्तों वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन
ए 116वां स्थान, कौन सा स्थान? 116वां स्थान दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो आइसलैंड है। कौन सा देश है? आइसलैंड है। और अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? तो यमन है। कौन सा देश है? यमन है। और इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है दोस्तों? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन संस्था? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस दोस्तों इसको जारी किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 यानी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 176वां स्थान। कौन सा स्थान? 176वां स्थान दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है, तो इस्टोनिया का है। किसका है? इस्टोनिया का है। प्रश्न है वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2024 यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15वां स्थान। कौन सा स्थान? 15वां स्थान दोस्तों वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और इसको जारी करने वाली संस्था की बात करते हैं दोस्तों, इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास परिषद। कौन संस्था? संयुक्त राष्ट्र विकास और व्यापार परिषद दोस्तों इसको जारी किया, जिसे हम दोस्तों इंग्लिश में अंकटाड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकटाड बोलते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 यानी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 10वां स्थान। कौन सा स्थान? 10वां स्थान दोस्तों विश्व साइबर सूचकांक 2024 में भारत का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है, तो किसका है? रूस का है। किसका है? रूस का है। अगला प्रश्न दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 42वां स्थान। कौन सा स्थान? 42वां स्थान दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है दोस्तों? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। कौन संस्था? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा दोस्तों इसको जारी किया जाता है। इन सभी फैक्ट को दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है सिपरी रिपोर्ट 2024 के अनुसार सैन्य खर्च मामले में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 25वें स्थान पर। किस पर? 25वें स्थान पर दोस्तों सिपरी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत सैन्य खर्च मामले में है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो अमेरिका है। कौन सा देश है? अमेरिका है। अगला प्रश्न है दोस्तों मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा स्थान है? 134वां स्थान। कौन सा स्थान? 134वां स्थान दोस्तों मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है, तो स्विट्जरलैंड का है। किसका है? स्विट्जरलैंड का है। और अंतिम स्थान किसका है, तो सोमालिया का है। टोटल दोस्तों इसमें 193 देश, कितने देश? 193 देश शामिल थे, ठीक, जिसमें पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का है। और अंतिम स्थान किसका है? सोमालिया का है। यदि बात करते हैं दोस्तों इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम दोस्तों यूएनडीपी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न दोस्तों रूल ऑफ लॉ सूचकांक यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 79वां स्थान। कौन सा स्थान? 79वां स्थान दोस्तों रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 में भारत का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है, तो डेनमार्क का है। किसका है? डेनमार्क का है। और इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। कौन सी संस्था? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। प्रश्न है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 84वां स्थान। कौन सा स्थान? 84वां स्थान दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है, तो हांगकांग का है। किसका है? हांगकांग का है। और इसको जारी करने वाली संस्था की बात करते हैं दोस्तों, इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट। किसके द्वारा? फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा दोस्तों इसको जारी किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2025 यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 108वां स्थान। कौन सा स्थान? 108वां स्थान दोस्तों हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2025 में भारत का है। यदि बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है, तो डेनमार्क का है। किसका? डेनमार्क का है। और इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है दोस्तों? वी डेम संस्था। किसके द्वारा? वी डेम संस्था के द्वारा इसको जारी किया जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सतत विकास सूचकांक 2024 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 109वां स्थान। कौन सा स्थान? 109वां स्थान दोस्तों सतत विकास सूचकांक 2024 में भारत का है। ये बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है, तो फिनलैंड का है। और इसको जारी करने वाली संस्था की बात करते हैं तो इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है? सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसको द्वारा सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा दोस्तों इसको जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी भारत। कौन सा देश? भारत देश दोस्तों वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 350वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 350वें स्थान पर दोस्तों ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली है। ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों, बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर। कौन सा देश? सिंगापुर दोस्तों बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर है। यदि बात करते हैं दोस्तों कि भारत कौन से स्थान पर है, तो 91वें स्थान पर। किस पर? 91वें स्थान पर दोस्तों भारत है। इसको जारी करने वाली संस्था की बात करते हैं दोस्तों, इसको कौन सी संस्था जारी करती है? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। कौन संस्था? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दोस्तों इसको जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी जीएम संस्थान। कौन संस्थान? जीएम संस्थान दोस्तों दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। यदि बात करते हैं दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।